एक मुतहिदा और खुशहाल पाकिस्तान ही हमारी असल मंजिल है। केयर टेकर गवर्नमेंट ने अस्करी लीडरशिप के साथ यूनिफाइड स्ट्रेटेजी के साथ न सिर्फ मुल्क में अमन के कयाम को मुमकिन बनाया, बल्कि इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए भी ऐसे स्टेप्स लिए कि आज पाकिस्तान फिर से खुशहाली के ट्रैक पर गामजन है। अगस्त 2023 में मौजूदा निगरान हुकूमत ने आते ही इकोनॉमी को रिव्यू किया। गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी, बिजली चोरी की रोकथाम, डॉलर स्मगलिंग और अमन दुश्मनों की कार्रवाइयों को रोकने जैसे इंपॉर्टेंट इकदाम किए। बढ़ती हुई तखरीबकारियों और डॉलर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान में मुकीम इल्लीगल अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के प्लान का ऐलान किया। इस प्लान के तहत बगैर दस्तावेजात के गैर मुल्की बाशिंदों को पाकिस्तान से जाने का ऑर्डर दिया गया। केयर टेकर गवर्नमेंट और आर्मी चीफ ने बिजली चोरी कंट्रोल एक्ट के तहत ऐसा इकदाम उठाया जिसके तहत बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया और उसके रिजल्ट में बड़े पैमाने पर बिजली की बचत में वाज़ेह फर्क देखा गया। 1 सितंबर 2023 से अब तक बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन में 39,089 अफराद गिरफ्तार और 66 बिलियन रुपए से ज्यादा रिकवर किए गए। इसके अलावा 1 सितंबर 2023 से अब तक स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन में 2,715 मिलियन टन से ज्यादा खाद बरामद की गई, 202 मिलियन टन से ज्यादा आटा, 9,226 मिलियन टन से ज्यादा चीनी, 2,09,995 सिगरेट स्टॉक्स, 20,488 कपड़े के धान और 2 मिलियन लीटर से ज्यादा ईरानी तेल बरामद किया गया। 1 सितंबर 2023 से अब तक जखीरा अंदोजों के खिलाफ 288 कामयाब ऑपरेशंस किए गए। इन ऑपरेशंस में लाखों टन खाद, आटा और चीनी जब्त की गई। नारकोटिक्स की रोकथाम के लिए किए गए ऑपरेशंस में मुल्क भर से 814 अफराद को अरेस्ट, जबकि 8 लाख किलोग्राम से ज्यादा नारकोटिक्स पकड़ी गई। पाकिस्तानी करेंसी सितंबर 2023 में डॉलर के मुकाबले में 307 रुपए तक पहुंच गई थी। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सिविल और अस्करी लीडरशिप ने डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी करेंसी की कदर को मुस्तहकम किया और डॉलर रुपए के मुकाबले में 285 रुपए का हो गया। जून 2023 को केयर टेकर गवर्नमेंट और अस्करी लीडरशिप ने SIFC के कयाम की मंजूरी दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर की लीडरशिप में SIFC पाकिस्तान में गेम चेंजर बन के उभरा और मुताद्दिद ममालिक की जानिब से सरमायाकारी का सेंटर बन गया। और अब लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की SIFC के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट जारी है। रवा साल में IMF की टीम ने पाकिस्तान को विजिट किया और इकोनॉमिक सिचुएशन को तसल्ली बख्श करार देते हुए लोन की दूसरी इंस्टॉलमेंट की मंजूरी दी, जबकि सितंबर 2023 से अब तक स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। सिविल और अस्करी लीडरशिप की मुसलसल मेहनत से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी जबरदस्त कमी देखने में आई है। जैसे स्टेट अपने आवाम की जानो माल के तहफ्फुज़ की जिम्मेदार है, इसी तरह रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि मुल्क को दरपेश हर चैलेंज का मिलकर मुकाबला करें। जिस तरह केयर टेकर गवर्नमेंट और अस्करी लीडरशिप ने लास्ट फ्यू मंथ्स में एक पेज पर होकर इन चैलेंजेस का सामना किया, उम्मीद है कि नई इलेक्टेड गवर्नमेंट भी इन पॉलिसीज को बरकरार रखेगी और इदारों के इस इत्तेहाद को कायम रखेगी।